मानसून सत्र के बाद ऐसा हो सकता है। पटना से एक और बड़ी खबर है। जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई है और विधायकों को निर्देश मिले हैं। बीजेपी से सावधान रहने का निर्देश जारी किया गया है और बीजेपी पर इतिहास बदलने की कोशिशों का आरोप है। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के आवास पर यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है और विधायकों को जो निर्देश मिला है वो मोटी बात यह है कि आपको बीजेपी से बच के रहना है, बीजेपी से सावधान रहना है और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। क्या सक्रिय हो जाना है और क्या जी। रणभेरी बच चुकी है जी। हम लोग तैयार हैं जी। और ये भी कहा गया कि जो सुनील सिंह जी का जो मामला ना वो सब कोई बात नहीं, वो सब कोई शायद सीएम थे कि 2-3 बार फोन, अरे वो सब कोई चर्चा ही नहीं हुआ यार। अच्छा, ये कहा गया कि जेडीयू के विधायक को एकजुट रहना है, आप लोग एकजुट रहें, तो स्वाभाविक है। हाँ, ये कहने की क्या बात है, बैठक होती किस लिए, इसीलिए ना। जेडीयू विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री रवाना होने लगे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये भी है कि अंदर जब मुख्यमंत्री ने विधायकों को संबोधित किया, कई सारी बातें भी उन्होंने बताई। विधायक भी धीरे धीरे करके निकलने लगे हैं। इस वक्त राधाचरण सेठ हैं, जेडीयू के विधायक। राधाचरण जी, क्या कुछ हुआ बैठक में, क्या बोला मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी यही जो सदन चल रहा है उसमें मौजूद रहना है। सब लोग को जब सुबह से शाम तक, जब 10 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 5 बजे तक एकदम डटे रहना है। और क्या, सुनील सिंह जी के बारे में भी सुने कि कुछ चर्चा हुई है? हाँ, मुख्यमंत्री जी 2-4 बार टेलीफोन किए थे, नहीं उठाए थे, वही उसी पर मैंने कोई खास क्या कहें सुनील सिंह जो क्या बोला मुख्यमंत्री जी ने, क्या कहा? सब आप लोग जानते हैं। तो हम और आप लोगों को कोई कार्रवाई का बात नहीं। और आप लोग को क्या बोला, क्या निर्देश मिला सर? का पार्टी में डट कर रहना है, मजबूती के साथ में रहना है। और क्या, कई चर्चा है कि भाई टूट हो सकती है जेडीयू में, सही से कोई सवाल ही नहीं है। तो जेडीयू के विधायक है राधाचरण सेठ। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा और सुनील सिंह की चर्चा भी विधायक दल की बैठक में हुई कि उन्होंने कई बार फोन भी किया, इस बात का भी जिक्र किया, लेकिन सुनील सिंह उनसे बातचीत नहीं। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही अपने विधायकों को और इस मानसून सत्र में कैसे विरोधियों को जवाब देना है, इसका भी उन्होंने टिप्स दिया। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और एक और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक दल की बैठक में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर इशारों में तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वे भी जाने वाले हैं बीजेपी में, पटना में मुलाकात करने आए, मुलाकात करके दिल्ली जाकर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बैठक हुई थी और हरिवंश जी का जिक्र हुआ और उन्होंने तंज कसा है सीएम नीतीश कुमार ने। उन्होंने मुलाकात की बात कही है, लेकिन यह जरूर कहा है कि वे भी जाने वाले हैं बीजेपी में। मुलाकात हुई है और मुलाकात करके दिल्ली जाकर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हैं। बड़ी बात कह दी, नीतीश कुमार कभी ऐसे कहते नहीं। आनंद अमृतराज, हमें जरा ये बताइए कि नीतीश कुमार के अंदर एक जो बड़ा चेंजेस दिख रहा है कि भाई अंदर खाने अगर आपकी बातचीत हो रही है तो पब्लिक डोमेन में बड़ी आसानी से रख दे रहे हैं। हरिवंश जी वाली बात हम कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर विवेक, जेडीयू विधायक दल की बैठक थी आज। सत्र के पहले दिन मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई। 2 बैठक को उन्होंने संबोधित किया। पहली बैठक थी महागठबंधन के तमाम विधायकों की बैठक थी, उसमें भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन अभी 6:30 बजे के आसपास जब संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के आवास पे जब जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई तो उन्होंने कई सारी बातें कही। उसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने जिन्हें आगे बढ़ाया वो मुझे छोड़ते चले गए और मेरे साथ उन्होंने गलत किया, धोखा दिया। पहला इशारा उन्होंने आरसीपी सिंह का किया, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा का, तीसरा जीतन राम मांझी का। उसी कड़ी में बोलते बोलते गए कि एक और भी है जो बहुत जल्द जाएंगे, उनका इशारा था। और उन्होंने जो आगे कहा उससे हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आए थे, मुलाकात की और दिल्ली जाके पता नहीं क्या अंडबंड बोल रहे हैं, जो लगातार आजकल मुख्यमंत्री अपने भाषा में बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया कि जो हरिवंश जी को लेकर कई तरह की चर्चाएं थी, वो चर्चा में कोई दम नहीं है। और इस बयान के माध्यम से नीतीश कुमार ने एक बड़ा संदेश भी अपने सहयोगी गठबंधन के जो पार्टी है उन्हें भी देने की कोशिश की। तो जाहिर तौर पर उन्होंने उन तमाम कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है कि हरिवंश जी से उनकी मुलाकात के बाद जो सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी उसमें कोई दम नहीं है। और उन्होंने साफ साफ कर दिया कि दिल्ली से जो आए थे उन्होंने हमसे मुलाकात की और दिल्ली जाकर वो कुछ बोल रहे हैं।
और इशारा सर में उन्होंने ये भी कहा कि वो भी बहुत जल्द जाएंगे, उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का ये कहना और ये बैठक में अपने विधायकों को संबोधन के दौरान ये कहना साफ साफ इशारा है कि नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से मूड बना लिया है कि जो तमाम बातें हो रही है उसमें कोई दम नहीं है। न सिर्फ अपने विधायकों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि अपने सहयोगियों को भी मैसेज देने की आनंद, आज ये 8 बजे करीबन डिबेट में भी हमने जानने की कोशिश की थी, क्या नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अगर ये बातें अपने विधायकों को समझाई है कि बीजेपी से बच के रहना है, तो क्या इसका पूरा अंदेशा है सीएम नीतीश को कि बहुत बड़ा खेल होने वाला है? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया विवेक, और सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि संदीप सौरभ जो माले के विधायक हैं, जो महागठबंधन विधायक दल के बैठक में शामिल हुए थे, और उन्होंने बाहर निकलकर बोला कि मुख्यमंत्री ने उदाहरण दिया कि बिहार के बाहर के विधायकों को 100-100 करोड़ में खरीदा जा रहा था। मणिपुर में जो हमारे विधायक जीते थे वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और पटना आने के लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें 50 करोड़ थमा दिया गया और वो उधर से उधर ही बीजेपी के पाले में चले गए। 100-100 करोड़ तक बीजेपी ने खेल किया है। बिहार में भी 200 करोड़ तक ही अगर आपको ऑफर हो गए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से अपने विधायक दल के बैठक में बोलते हैं, महागठबंधन के विधायकों के बैठक में ये बोलते हैं, तो कहीं न कहीं उनके पास कुछ ऐसा इनपुट रहा होगा कि कुछ ऐसा किया जा रहा है, कोई ऐसा खेल हो सकता है। उसके पहले उन्होंने तमाम अपने विधायक सहयोगी दलों के विधायकों को साफ साफ समझाने की कोशिश की कि ऐसे प्रलोभन में नहीं पड़ना है, बीजेपी इस तरीके से खेल कर रही है और इसे सावधान रहने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है अगर मुख्यमंत्री ने इस तरह का इशारा किया, इस तरह की बात बोली कि कहीं न कहीं सरगर्मी होगा, और सरगर्मी इसलिए भी बढ़ जाती है विवेक कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से दावा किया गया था, सुशील मोदी की तरफ से, इसके अलावा संजय जायसवाल की तरफ से दावा किया गया था, जीतन राम मांझी ने भी दावा किया, उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा किया, चिराग पासवान ने भी दावा कर दिया था कि जेडीयू कई विधायक हमारे संपर्क में। वैसे सूरत में कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें सीएम तक पहुंची होगी और उसके बाद उन्होंने अपनी बातें कही और आज आरजेडी के विधायक और अपने लोगों को आगाह कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद बातचीत के लिए।